बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तलाक़ और उसकी अक़साम के मुतालिक है, डाइवोर्स एंड इट्स टाइप्स। तलाक़ एक मर्द का एक कानूनी और शरई हक़ है जिसका वो आप ज़रूरत के वक्त एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन कुरान पाक में इस अमल को एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। बहरहाल हम आज देखते हैं कि तलाक़ और उसकी अक़साम कितनी है। चंद एक उसकी अक़साम है जिनमें तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन और तलाक़ुल बिद्दत, इला, ज़िहार और मुबर्राआत, लियान वगैरह वगैरह और भी हैं। डाइवोर्स बाय जुडिशल डाइवोर्स भी है जो अदालत के ज़रिए, और कंटिंजेंट डाइवोर्स भी है, मशरूत जो तलाक़, ये इसकी भी एक ये किस्म है। तो इसको हम तफसील से देखते हैं जो चंद एक जो मैंने किस्में आपके साथ बयान की हैं। सबसे पहले तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन। तलाक़ अहसन जो है, जो पहले मैंने बयान की है, तलाक़ अहसन में ये एक सिंगल प्रोनाउंस होता है। सिंगल प्रोनाउंसमेंट में वो जो हस्बैंड है वो अपनी जो बेगम को वो तलाक़ प्रोनाउंस करता है सिंगल प्रोनाउंसमेंट में, और ये इट इज़ इर्रिवोकेबल इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत। तो ये अगर इर्रिवोकेबल हो जाती है। दूसरी इसकी किस्म है तलाक़ हसन। इसमें जो हस्बैंड है वो तलाक़ हसन में वो रेप्यूडिएट्स करता है, कता तल्लुक़ कर लेता है अपनी बीवी से, वो एक ड्यूरिंग ए सिंगल तोहर, और इस दौरान उसका कोई कार्नल कनेक्शन नहीं अपनी वाइफ के साथ होता, और वो इसी रिप्यूडिएशन को अगले दो तोहर तक वो रिपीट करता है। तो फिर ये तलाक़ की एक शक्ल ये भी बन जाती है। तो ये भी फ़ाइनल और इर्रिवोकेबल हो जाती है। इसके बाद एक तलाक़ुल बिद्दत है जिसमें एक ही फ़िक्रे में वो 3 दफ़ा वो प्रोनाउंस कर दिया जाता है एक ही सेंटेंस में एट द स्पॉट। तो इसको तलाक़ुल बिद्दत कहते हैं। इसके अलावा इला है। इला का मतलब है कि अलहदगी, सेपरेशन है। अगर मियाँ अपनी बीवी से 4 माह तक वो अलहदगी सेपरेशन रखता है और इस दौरान उनका कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं होता, तो ये भी वो तलाक़ की किस्म समझी जाती है। इसके बाद मुबर्राआत है। मुबर्राआत में ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। मुबर्राआत जो ये दोनों मियाँ बीवी अपनी एग्रीमेंट से, ये दोनों अपनी बाहमी रज़ामंदी से भी वो ये जो अमल है जो डाइवोर्स का, इस पर वो अमल कर सकते हैं। ये इसके बाद एक इसकी किस्म है ज़िहार। ज़िहार का मतलब है कि मवाजना करना, कंपैरिजन करना। अगर मियाँ जो इस रिलेशन है जो उसका बीवी के साथ, उसका कंपैरिजन करता है या अपनी किसी रिलेशन के साथ जिस के साथ उसका प्रोहिबिटेड डिग्री में वो फॉल करता है, प्रोहिबिटेड डिग्री में वो उसका वो तल्लक है, रिलेशन है, अपनी जैसे वालदा है, उसकी बहन है, उसके साथ उनका कंपैरिजन करता है अपनी बीवी का, तो ये भी एक, उसके बाद ये भी एक तलाक़ की किस्म समझी जाएगी। इसके बाद तलाक़ लियान है। लियान में जो हस्बैंड है वो अगर अपनी बीवी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है अडल्ट्री का, कोई फॉल्स चार्ज वो लगाता है अडल्ट्री का, जो बाद में वो प्रूव नहीं कर सकता, तो इस झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर भी ये भी एक तलाक़ की किस्म वो बीवी का हक़ है कि वो फिर वो अपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, या उसका वो राइट वो एंटाइटल हो जाती है। इसके अलावा डाइवोर्स इन एब्सेंस है। बीवी की अदम मौजूदगी में वो मियाँ बीवी को डाइवोर्स दे सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका नाम लेकर वो नाम प्रोनाउंस करे। इसके अलावा जो एक इसकी किस्म जुडिशल डाइवोर्स है, ये
ज़ाहिर बीवी का हक़ होता है कि वो अदालत में जाके डिग्री ले सकती है अपनी वो कोर्ट की। तो और आखिरी एक ये किस्म है वो कंटिंजेंट डाइवोर्स है। इसमें कोई शर्त, कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि फ़लाँ अगर कोई शर्त या कोई फ़लाँ चीज़ को तय कर दी जाती है, कोई कंडीशन है कुछ अरसे में या कुछ वक्त में अगर वो हो जाएगी या ना होगी तो फिर हमारी जो वो डाइवोर्स हो जाएगी, तो इससे भी तलाक हो जाती है। लेकिन आजकल जो एप्लीकेबल है, जो प्रैक्टिस में है, जो वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसमें पूरा एक प्रोसीजर है डाइवोर्स का, डाइवोर्स के बारे में। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया।